दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 का ऐलान हो चुका है। 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं और ये आवेदन 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। 1 माह का समय है आपके पास। आप चाहें तो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी जानने से पहले आइए ये जान लें कि कुल मिलाकर के कितने पद हैं और किस किस विषय पर हैं। तो उसको समझने के लिए आइए देखते हैं रिक्तियों की संख्या को। ये चार्ट है जिसमें रिक्तियों का विवरण बताया गया है। इसमें प्रधानाचार्य के 13 पद हैं, व्याख्याता, अभियंत्रण और तकनीकी शाखाएं इसके अलग अलग शाखाओं पर किस तरह से पोस्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं, किस तरह से नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं। तकनीकी शाखाओं में अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग लेक्चरर्स अपॉइंट करने हैं, तो अलग अलग लेक्चरर्स के नंबर्स जो हैं वो मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले देख लीजिए यांत्रिक अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 238 पद हैं कुल। व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 213 पद हैं। व्याख्याता सिविल अभियंत्रण में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 125 पद विज्ञापित किए गए हैं। व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में 145 पद हैं और लेक्चरर केमिकल इंजीनियरिंग में आपको 47 पदों की रिक्तियां बताई गई हैं। कंप्यूटर लेक्चरर्स के लिए 132 यानी 132 पद विज्ञापित किए गए हैं। व्याख्याता पेंट टेक्नोलॉजी के लिए 11 पद हैं। व्याख्याता टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास 36 पद विज्ञापित किए गए हैं और टेक्सटाइल डिज़ाइन के लेक्चरर के लिए 5 पद हैं। व्याख्याता टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग का 8 पद है। कारपोरेट टेक्नोलॉजी के लेक्चरर्स के 12 पद हैं और लेदर टेक्नोलॉजी के 6 पद हैं और प्लास्टिक बोर्ड टेक्नोलॉजी के 2 पद हैं। इसके अलावा एक पद और है, वो पद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कि 1 पद है। तो ये है पदों की संख्या। इसके अलग अलग आरक्षण के हिसाब से आरक्षित श्रेणी के अनुसार पदों का जो विवरण है वो भी इस चार्ट में आपको भी विस्तृत में मिल जाएगा। अलग अलग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने कितने पदों का आरक्षण है, पदों की संख्या क्या है, वो आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर मोटा मोटी देखे जाए तो लगभग 1000 के आसपास पद इसमें मुझे लगता है बने हैं और इन पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगी। अब इस परीक्षा में आप कैसे भाग लेंगे, कैसे शामिल हो पाएंगे और किस तरह से अपने आवेदन को भेजेंगे, आइए वो सब समझ लेते हैं। विस्तार से समझने के लिए आप देख लीजिए, परीक्षा का नाम है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021। इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है 15 सितंबर से और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि 12 अक्टूबर है, मगर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की तिथि 15 अक्टूबर है। मतलब आप ये प्रयास करें कि 12 अक्टूबर तक आपका आवेदन शुल्क के साथ जमा हो जाए। अब कैसे आवेदन करना है, इन बिंदुओं को एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की दशा में ही उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सलाह दी है कि 12 तारीख तक आप अपना काम पूरा कर लें तो ये बेहतर होगा। अब आते हैं आगे हम कि इसका और विस्तार कहाँ से जान पाएंगे। तो ये आयोग की वेबसाइट का एड्रेस है uppsc.up.nic.in पर ये पूरा डिटेल उपलब्ध है। आप वहाँ जा कर के इसको और एक बार देख सकते हैं और उसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का एक अलग लिंक दिया गया है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको आवेदन को पूरा करना है। यहाँ इस वीडियो में मैं बताऊँ, इससे बेहतर होगा कि आप इस वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर लिंक को देखें और लिंक में जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे उनको एक एक करके फुलफिल कर लें। छोटी सी बातें जो मैं बता देता हूँ, ये जो आवेदन है वह आपको 2-3 स्तर पर 2-3 चरणों में पूरा करना है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, इस तरह से आप अलग अलग स्तर पे जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पर
फुलफिल करनी होगी, किसी में आपको अपनी डिटेल देनी है, किसी में आपको अपना फ़ोटो इनक्लोज करना है, किसी में आपको फीस पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट के माध्यम से लिंक में जाने पर पता चल जाएगा। आवेदन शुल्क की बात कर लें। शुल्क का जो निर्धारण है वो भी अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग किया गया है। आइए समझ लेते हैं किस तरह से शुल्क आपको अदा करने होंगे, कितने रुपए आपको देने होंगे अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तब, और नहीं आते हैं तब। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 200 रुपये फीस है, उसके साथ ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये और जोड़ दिया जाए तो 225 रुपये की फीस देनी होगी। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये तीनों ग्रुप के लिए यानी कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और तीसरी बात कहें ओबीसी, ये तीनों के लिए आपको 225 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या शुल्क होगा वो हम देख लें। उनका जो शुल्क है वो 80 रुपये निर्धारित है, और ऑनलाइन प्रक्रिया का जो फीस है उसको जोड़ दें तो कुल मिलाकर के उनको 105 रुपये देने पड़ेंगे। दिव्यांग श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए केवल 25 रुपये का आवेदन शुल्क है जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 105 रुपये, 80 रुपये शुल्क और 25 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन, इसको मिला करके 105 रुपये उनको जमा करने हैं। तो ये तो हो गई बात फीस की जो आपको अदा करनी है इस परीक्षा में भाग लेने के लिए। अब आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आपने आवेदन सबमिट करते समय कोई गलतियां कर दी होगी तो उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है, इसके लिए भी निर्देश इसमें दिया हुआ है। आप जब आवेदन को पढ़ेंगे, इस विज्ञापन को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने अगर अपने आवेदन को भरते समय, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय किसी तरह का कोई मिस्टेक किया है, कोई गलती की है, तो आप उसको किस तरह से सुधार सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से आप इस पे कैसे जाएंगे और किस तरह से उसको सुधार पाएंगे, इसका पूरा विवरण आपको इस विज्ञापन में बता दिया गया है। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो आपके इस बात के लिए ज़रूरी होंगी कि आप इसमें आवेदन क्यों करें, कैसे करें और कब तक करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विज्ञापन में समझाई गई हैं उनको मैं ज़रूर मार्क करना चाहूँगा। ये कहता है कि यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है या उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि आप अगर कोई ऐसी जानकारी है जो देना चाहिए मगर आपने उसको छुपा दिया है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी उसे कैंसिल किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कह रहा है कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ आवेदन ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आयोग के निर्देश पर यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। जो भी चीज़ें आपने ऑनलाइन में सबमिट कर रखी हैं उन्हीं चीज़ों का हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिए। जब चाहे आयोग इसकी मांग कर सकता है, आपको उस समय इसको सबमिट करना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे कि रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और फाइनल सबमिशन, इसकी सबकी सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में भविष्य के लिए आप सुरक्षित रखें अपने पास, ताकि कभी भी इस तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसको सबमिट कर सकें। तो दोस्तों, ये जो जानकारी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, वो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। आप जाकर इसकी वेबसाइट पर इसका और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।